अब तक हमने देखा डेनहो ने अपने आंट के मुंह पे फव्वारा उड़ा दिया, लेकिन उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था। वो कहता है आंट से, आंट ये क्या है, ये क्या हो गया मेरे से, मुझे मालूम ही नहीं है और ये आपके चेहरे पे क्या लग चुका है। इतना कहने के बाद वो घबराते हुए भाग के कपड़ा लेने चला जाता है और आंट को देते हुए कहता है मुझे माफ कर देना। आंट कहती है ये तुम्हारी थोड़ी ना गलती है, ये तो बस तुम्हारे से हो गया, तुम्हें खुद ही मालूम नहीं है और तुम्हें ये बात ध्यान देना होगा कि आखिर ये सब हुआ क्या है और ये कैसे होता है, और ऐसे ही झंडे को शांत करना होगा तुमको। और अगर किसी दिन कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरे पास में आ सकते हो, मैं तुम्हें कई कुछ सिखा सकता हूँ इसके बारे में। ये कहने के बाद वो अपने कपड़े साफ करने लग जाती है और वो अपने मन में सोचती है शायद इसको मालूम हो चुका होगा थोड़ा तो बहुत। डेनहो से वो कहती है देखो तुम्हें मैं विश्वास करती हूँ और ये सब किसी को बताना नहीं है तुम्हें, सही में मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा विश्वास करती हूँ। ये कहने के बाद चली जाती है कमरे से और कमरे से बाहर जाते समय ये सोचती है कि आखिर डेनहो को शायद में कुछ नहीं आता। बार बार उससे उसी का सामान याद आ रहा था सोते समय भी, और वो ढंग से सो भी नहीं पा रही थी। पूरी रात इसी तरह से चला गया। अगले दिन वो बिल्कुल ही नींद में थी, तभी वहाँ पे डेनहो जाता है और मॉर्निंग बोलता है। पहले तो आंट शर्मा रही थी, लेकिन आखिरकार वो डेनहो को मॉर्निंग बोल ही देती है। डिनर करने के बाद डेनहो घूमने के लिए चला जाता है अपने दोस्तों के साथ में। रात को जब वो सो रहा था उस समय कुछ ख्याल आने लग जाता है उसे बार बार, जो कि असल में बार बार उसे उसके आंट के ही ख्याल आए जा रहे थे। वो पहले तो उसे इग्नोर करता है, लेकिन आखिरकार कहाँ जीतने वाला था और वो सोचते सोचते अपने आप को शांति नहीं कर पाता है। उसके पास कोई उपाय नहीं था। वो अपने आंट के पास में जाता है और कहता है आंट मुझे फिर से क्या करना होगा इसे करने के लिए। आंट डेनहो को अपने पास में बुलाती है पहले तो, और फिर उसे शांत करने लग जाती है, लेकिन डेनहो को मजा तो आ रहा था। तभी उसे आंट के टुनटुने दिखाई देने लग जाते हैं। यह देखने के बाद वो क्या ही करता है, उसे छूने का दिल कर रहा था। आगे के चैप्टर में और क्या होने वाला है कमेंट करो तुम।